अब तक आपने आम जनता को अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम दफ्तर जाते देखा होगा, लेकिन जब जगत के पालनहार भगवान अपनी मांग को लेकर एसडीएम ऑफिस जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही एक अजब एमपी का गजब मामला धार जिले के बदनावर में देखने को मिला, जहां मंदिर की भूमि नीलामी रोकने की मांग को लेकर पुजारियों के साथ भगवान बाल गोपाल भी एसडीएम ऑफिस पहुंचे। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। अब तक आप लोगों ने सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते हुए उन लोगों को देखा होगा जो कि अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ते होंगे और विवादित जमीन, कृषि भूमि को लेकर लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसा मामला दिखाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। जी हाँ, आज बदनावर के अनुविभागीय कार्यालय पर भगवान बाल गोपाल स्वयं पहुंचे और उन्होंने मांग की कि मेरे निजी हक स्वामित्व की जो जमीन है उसे नीलामी से रोका जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि सैकड़ों की संख्या में पुजारी एवं संत समाज के लोग आज एक रैली निकालकर बदनावर के अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे। उनके सिर पर भगवान बाल गोपाल थे और बाल गोपाल के नाम से ही पुजारियों ने अनुविभागीय अधिकारी बदनावर एवं तहसीलदार बदनावर को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मांग की गई कि जो कृषि भूमि भगवान श्री राम मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर सहित अनेक मंदिरों के नाम से दर्ज थी, उसको कलेक्टर अधीन कर दी गई है और समय समय पर उसको प्रशासन द्वारा नीलाम करने के आदेश जारी किए जाते हैं, जिससे पुजारी तो आहत है ही, साथ में ज्ञापन में यह भी बताया गया कि भगवान बाल गोपाल स्वयं भी सरकार के इस घटनाक्रम को लेकर खासे नाराज है। अब आपको यहाँ पर यह भी बताना उचित होगा कि पुजारियों का यह कहना है कि हम वर्षों से भगवान की सेवा करते चले आ रहे हैं और जो भगवान के नाम से भूमि दर्ज है वो भगवान की है, अर्थात भगवान के सेवादारों की है। इस पर शासन प्रशासन का कोई किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होता है। शासन प्रशासन एक प्रकार से दोषपूर्ण कार्रवाई करते हुए इस प्रकार की नीलामी कार्रवाई करती है, जिससे कि मंदिर संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है। साथ ही आपको बता दें कि पुजारियों की इस रैली में उन्हें अनेक सामाजिक संगठनों का भी सहयोग मिला। इसमें श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे अनेक सामाजिक संगठन भी पुजारियों के साथ आए। ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, जो कि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चुनाव लड़ने का काम करती है, वो संत समाज को कितना न्याय दे पाती। अब तक आपने केवल इंसानों को सरकारी कार्यालयों में न्याय की गुहार लगाते हुए देखा होगा, लेकिन मंगलवार को बदनावर के अनुविभागीय कार्यालय में भगवान बाल गोपाल खुद न्याय की गुहार लेकर पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बदनावर तहसील के पुजारियों ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मंदिर की भूमि नीलामी रोकने की मांग की। इसी दौरान पुजारियों के सिर पर भगवान बाल गोपाल भी थे और पुजारियों ने भगवान बाल गोपाल के नाम से ही आवेदन देकर मंदिर की भूमि नीलामी रोकने की मांग की। पुजारियों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं, जिसमें राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, पुजारी उत्थान एवं कल्याण समिति मध्य प्रदेश, अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ द्वारा धार्मिक उद्घोष के साथ श्री बैजनाथ महादेव मंदिर से तहसील कार्यालय बदनावर तक पदयात्रा निकालकर तहसील बदनावर व मध्य प्रदेश में प्रशासन द्वारा की जा रही मंदिर भूमियों की नीलामी के विरोध में एसडीएम बदनावर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया, जिसमें सनातन हिंदू धर्म की भूमियों का संविधान विरुद्ध व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना करते हुए नीलामी कर सनातन संस्कृति कर कुठाराघात रोकने की बात कही गई एवं मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए तहसील कार्यालय के हनुमान मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। कारण ये है साहब कि हिंदू सनातन धर्म आज हमारे ठाकुर जी, जिन्हें जुडिशियल पर्सन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कई बार दिया है, उसके बाद भी आज मठ मंदिरों की नीलामी के इस बदनावर तहसील में पूरे मध्य प्रदेश में आदेश जारी हुए हैं, गोपनीय रूप से हुए हैं, जिसका हमें ज्ञान धीरे धीरे होता रहा है और उसके संबंध में। और हम तो चाहते हैं कि सरकारीकरण ही क्यों हो, हम तो सरकारीकरण के बिल्कुल घोर विरोधी हैं। हम सभी संत महंत पुजारी जो मध्य प्रदेश के हैं, लगभग 15 से 18 लाख संत महंत पुजारी परिवार हैं, वो सभी चाहते हैं कि किसी भी मठ मंदिर पर कोई सरकारीकरण नहीं हो। और उसी संबंध में हम आज तो नीलामी रोकने के लिए आदेश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम
यहाँ माननीय तहसीलदार महोदय को, माननीय एसडीएम महोदय को हमारे भगवान के हाथ से ज्ञापन दिलवा रहे हैं और सभी संत पुजारी प्रतिनिधि और राजपूत करणी सेना, हमारे वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ, श्री पुजारी उत्थान कल्याण समिति आदि आदि 10-15 संगठन हमारे सहयोग में साथ खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल के प्रतिनिधि भी है, उनके पदाधिकारी भी लोग भी हमारे साथ हैं, सनातन धर्म के साथ है। उन सब के साथ हम भगवान को साथ लेकर के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और भगवान हम सब से यही प्रार्थना करते हैं कि सनातन धर्म पर कोई कुठाराघात नहीं हो, सनातन धर्म सरकारीकरण से मुक्त हो। हाँ, ये जो ज्ञापन आज पुजारी संगठनों ने दिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संतों के मार्गदर्शन में काम करता है और जब जब संतों पे कोई संकट घड़ी आती है, बजरंग दल हमेशा संतों के साथ खड़ा है। जो संतों के ऊपर जो सरकार जिस प्रकार के कदम उठा रही है कि जो इनकी भूमि है वो नीलाम करना, इस तरह की जो कड़ी जो सरकार कार्रवाई कर रही है, उसका बजरंग दल पुरजोर विरोध करता है और संतों के सम्मान में हमेशा बजरंग दल खड़ा है। जय श्री राम। लाखन सिंह यादव, बजरंग दल विभाग से। फिलहाल देखना होगा कि पुजारियों की मांग पर प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है। देखा कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पुजारियों का एक दल भगवान श्री बैजनाथ महादेव मंदिर से तहसील कार्यालय बदनावर पहुंचा, जहां पर पुजारियों के सिर के ऊपर भगवान बाल गोपाल भी थे और भगवान बाल गोपाल के नाम से ही आवेदन देकर मांग की गई है कि उनके हक स्वामित्व की जो जमीन है, जो कि कलेक्टर के अधीन हो चुकी है, जिसको नीलाम किया जाता है, वो बंद होना चाहिए। साथ ही पुजारियों ने इस बात का उल्लेख भी किया है कि 3 मई को परशुराम जयंती के अवसर पर जब मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की कि भोपाल के गुफा मंदिर स्थित सरकारी जमीन नीलाम नहीं की जानी चाहिए, तो वहीं पुजारियों ने सरकार पर यह भी आरोप लगाए कि जब एक और आप भोपाल की गुफा मंदिर स्थित जमीन नीलाम नहीं कर रहे हो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भगवान की भूमि को किस प्रकार से नीलाम किया जा रहा है। कुल मिलाकर पुजारियों का एकमात्र कहना है कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार के जो कानून है, वो ब्रिटिश सरकार के काले कानूनों से भी खतरनाक साबित हो सकते हैं और पुजारियों ने इस दौरान जमकर नारे लगाए। उनका कहना था कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से। बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।